ठीक है। चलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे तीसरा दिन जर्नल एंट्रीज। तो पहले हमने ये ड्राइंग बता दिया था जिसमें हमने एक दुकान बनाए थे, डिपार्टमेंट स्टोर। दूसरा दिन हमने कहा इसमें गोल्डन रूल समझाए थे। अब गोल्डन मेरे पास जगह नहीं है जिसके लिए हमको मिटाना पड़ा। और देखिए गोल्डन रूल आपको दिमाग में होगा ही, या रट्टा मारने बोले तो इस रट्टा मार लिए होंगे ही। आज हम लोग जर्नल करेंगे और उसके बारे में कुछ सीखेंगे एक एक करके ये कैसे हो रहा है। आधा तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया, इसके द्वारा हम समझाते जाएंगे। देखिए पहला यहाँ बताया गया है 1 नंबर 11 तारीख को, सूर्या स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल। सूर्या स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज, या विथ कैश भी आप लिख सकते हैं, विथ कैश रुपीज 5 लाख। ठीक है, यानी सूर्या हमने अभी कहा था अपने आप को हर वक्त मालिक समझ के जर्नल कीजिएगा, जो है अपने आप को उस जगह में रखिएगा। यानी आप अपने नाम मान के चलिए आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं 5 लाख लगा के, तो 5 लाख लगा के जो शुरू कर रहे हैं इसका मतलब उसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी। आप पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो देखिए हमने ये भी कहा था इसको आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं ना। ठीक है, आपका पॉकेट से इसके पहले आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, एकदम बांध के, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो ये बात हर वक्त रखिएगा, याद रखिएगा। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। ठीक है, ये याद रखिएगा। पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, डीआर में डेबिट, और पैसा गया तो क्रेडिट। बस कम से कम नहीं समझ में आएगा तो यही बात याद रखिएगा, उसी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पैसा आया, पैसा में कैश, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। सारा कहानी क्या है? पैसा का मतलब यानी कॉमर्स में पैसा का कहानी सब। ठीक है, तो देखिए जब आपका बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका पास पैसा जाता है कि आता है? पैसा जाता है। सर पैसा जाएगा तो कहाँ जाता है पैसा? पैसा बिजनेस में जाता है। पैसा बिजनेस में जाता है, यानी बिजनेस का जो पैसा लगा रहे हैं तो उससे आप क्या कर रहे हैं? आप स्टॉक रख रहे हैं, आप ये चक्की खरीदे हैं, मोटर कार खरीदे हैं, ये कुछ फिक्स एसेट होते हैं। कुछ वो जो होता है वन टाइम होता है, उसका फिक्स है, जो एक बार लगा दिए तो उखाड़ नहीं सकते, उसका फिक्स एसेट होता है। आप कुछ आपका करंट एसेट होता है जिसका आप लेन देन करते हैं, जैसे आप ये कैश बॉक्स बोलिए, देखेंगे आप कोई सब्जी वाला या दुकानदार बोलिए या बैंक बोलिए, जब वो दुकान खोलता है तो कुछ पैसा छुट्टा पैसा लेके निकलता है, वो रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए वो लिखता है। ठीक है, करंट अकाउंट सो होते हैं, लेन देन के लिए यूज होता है। चाहे बैंक भी होता है तो अपना पैसा लेके बैठता है, क्योंकि उसको थोड़ी कि पहला कस्टमर जो आएगा पैसा जमा करने के लिए आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ पैसा लेके रहता है कि पहला कस्टमर आ जाए वो मांगेगा पैसा, क्या करेंगे? उसे लेन देन के लिए रखता है, रेगुलर बेसिस में रखता है, रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए रखता है। ठीक है, तो पैसा आपके पास से गया, ठीक है, तो बिजनेस में आए यानी कैश। आप क्या बोले? ये आपको सोचा पड़े आपका दुकान है, माने ये आप माने ये डिपार्टमेंट ये सोचेगा, क्योंकि आप पॉकेट में रखिएगा 100 रुपया तो 100 का 102 रुपया नहीं होगा, किंतु आप ये बिजनेस में लगाएगा, आप यदि परिश्रम करिएगा तो ये जो अकाउंट है, ये जो नाम है, ये आपको 100 का 110 करके देगा। परिश्रम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे तो आपके पास यानी बिजनेस थॉट, यानी कौन सोच रहा है? ये डिपार्टमेंटल शांति स्टोर सोच रहा है, तो उसके अनुसार उसके पास में क्या है? कैश अकाउंट है। क्या है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू पूंजी लगा आपका। ठीक है, देने वाला कौन है? सूर्या, तो लिखेंगे टू सूर्याज एस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया लगाया? इसका सीधो घड़ बनाइएगा। ठीक है, हम घड़ नहीं बनाए हैं, इसका सीधा सीधी में लिखिएगा, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिख दीजिएगा। हम बाद में एक बार अच्छा सवारी बात समझा देंगे, जस्ट हम समझा। इसका सीधा सीधी में यहाँ लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखिएगा। ठीक, इसका सीधा सीधी में लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सूर्या कैपिटल अकाउंट 5 लाख, इसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। देखिए ये तो डीआर में डेबिट होता है, और यहाँ टू का मतलब क्रेडिट होता है, इसमें सीआर लिखने का जरूरत है, बहुत जन सीआर लिख देते हैं, ऐसे करके सीआर लिख देते हैं, जरूरत नहीं है।
कि टू का मतलब ही सीआर होता है, इसलिए आपका सीआर लिखने का जरूरत पड़ेगा नहीं। अब इसके लिए आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, यानी नरेशन आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो क्वेश्चन ही देख देख के उतार दीजिएगा, जो लिखा हुआ है ना देख देख के लिए सामने का बीइंग लगा दीजिएगा, लिखिएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बस इतना बोल दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये आपका समझ में आया। अब फिर इसके बाद हम करने के बाद फिर और एक चीज हम बताएंगे, पहले इतना बता दें। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम मून लिमिटेड, तो ये मून लिमिटेड नए नाम है, इसका पर्सनल अकाउंट बाद में बताएंगे। तो जब परचेज करिएगा तो आपका पास क्या या पैसा आता है कि जाता है? जाता है। हमने कहा था कि पैसा को पकड़ के रखिएगा। तो यदि आप मून लिमिट से आप सामान खरीदते हैं तो पैसा आपका जाता है, तो पैसा जाता है तो पैसा कहीं हमने यहाँ लिखा था, पैसा गया तो क्रेडिट, यदि गया तो इसका तो टू हो जाता है, टू का मतलब टू कैश। तो डेबिट में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट लिखिएगा, गुड्स अकाउंट नहीं लिखेगा, बहुत से गुड्स अकाउंट लिखता है, तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखे, गुड्स अकाउंट नहीं बोलते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में पैसा जा रहा है, ठीक है। इसका सीधा सीधी में 2 लाख, ऐसा सीधी सीधा में हटा के 2 लाख, क्योंकि आपको घर बनाइएगा ही उसमें लिखिएगा, ठीक है। नरेशन वही लिख दीजिएगा, देख देख के बीइंग गुड्स परचेज परचेज्ड। क्या ये हमने सही लिखा? गलत लिखा। पूछिए कहाँ है गलत लिखा है? देखिए यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मून लिमिटेड, तो यहाँ पर कहीं भी कैश उल्लेख नहीं है, कैश उल्लेख नहीं है, इसीलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैश नहीं लिखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उधारी में खरीदें, क्या लिखें? उधारी में। अब जिससे आप उधारी में खरीदेगा आपको तो लिख के रखना पड़ेगा ना, किसको हमको पेमेंट देना पड़ेगा उधारी में। तो इससे बहुत सारा, यानी खरीद आप जिस तरह बहुत सारा कस्टमर होता है वैसा बहुत सारा सप्लायर होता है, इससे बहुत सारा सप्लायर का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा कस्टमर का नाम भी याद रखना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उल्लेख कैश उल्लेख नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मून लिमिटेड लिखना पड़ेगा, टू मून लिमिटेड या टू मून अकाउंट, मून लिमिटेड अकाउंट। बात समझ में आ गया? तो लिखिए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मून लिमिटेड ऑन क्रेडिट, उधारी में, क्रेडिट का मतलब उधारी में। सिमिलरली जब ये परचेज गुड्स यहाँ लिखो, देखो 13 तक लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम मून इन कैश फॉर 50,000। अब क्या बोले कि मून से आप खरीदे हैं सामान, कैश में खरीदे। अब जब आप कैश में खरीदिएगा तो नाम से क्या मतलब है? एक हाथ दो एक हाथ लो, कौन दे रहा कौन ले उससे मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसका सीधा सीधी में 50,000, इसका सीधा सीधी में यहाँ 50,000 लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, ठीक है। तो ये हम लोग का कैश में होने से नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक हाथ दो एक हाथ लो, कहानी खत्म, या बाद में दो बाद में लो। पैसा आया, जैसे आप लोग डिलीवर करते अमेज़न में आप मंगवाते हैं सामान, परचेज करते हैं, तो क्या होता है? तो फिर हम जो कैश ऑन डिलीवरी जो होता है आपका माल देता है, पैसा देता है, कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है कि माल आया तो उसमें से आप रिटर्न किए, जब रिटर्न किए तो आपका यार उस समय आप रिटर्न किए तो पैसा आपके पास आएगा कि जाएगा? जाहिर सी बात है, रिटर्न करिएगा तो आपका माल वापस आ, पैसा वापस आएगा। आपको 4 माल खरीदे, एक माल खराब आया, डिफेक्टिव आया, या आपको पसंद नहीं आया तो एक माल रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कर दो उसका पैसा वापस आएगा ना। मान लीजिए 4 सामान के 100 रुपया करके 400 रुपया का, एक जब रिटर्न किया तो 100 रुपया वापस आ जाएगा ना। इसका मतलब एक्चुअली परचेज आपका 300 रुपया का हुआ।
तो यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या हुआ, 10,000 का आपने रिटर्न किए, रिटर्न गुड्स टू मून। तो मून लिमिट से आपसे कैश में भी खरीदे या क्रेडिट में भी खरीदे, कोई भी माल हो सकता है, ठीक है। यानी जिससे आप खरीदे उसी को ना वापस कीजिएगा, मून से खरीद के और स्टार्ट को ना वापस नहीं ना कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। देखिए आउटवर्ड कोई लिखता है, कोई लिखता है परचेज रिटर्न, इसको दूसरा नाम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टू आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो इसका यहाँ पे 10,000 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 10,000 तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मून, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब ये बात हो जाता है इसमें बहुत जन का तो रूल्स याद है, बहुत जन का रूल्स याद नहीं है। तो आप लोग इसको लिखने के बाद ये काम कीजिएगा, पेंसिल उठाइएगा, ठीक है। पेंसिल उठा के मार्किंग करिएगा। कैसे, इसको लिखने का परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको रूल्स याद है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से पेंसिल उठाइएगा, ऐसे मार्किंग करिएगा। ऐसे ये क्या लिखा हुआ, कैश। अब आपको दिमाग में कैश कौन सा अकाउंट है, अब तो मिला चुके हैं, इसमें है नहीं, आपको दिमाग में एक पर्सनल अकाउंट बोले थे, एक रियल अकाउंट बोले थे, एक नॉमिनल अकाउंट बोले थे। तो कैश आप छू सकते हैं, कैश का लेके ट्रांजेक्शन होता है, तो हम लोग लिखे थे कि इसमें रियल अकाउंट में लिखे थे। तो कैश क्या होता है, रियल